नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी। बने रहिए मेरे इस बेस्ट मोटिवेशनल में। आप सभी का स्वागतम, वेलकम। दोस्तों, आपने कभी भी अंदाजा होगा और देखा भी होगा कि हंसती खेलती अपने संसार को, अपने परिवार को हम खुद आग लगा लेते हैं और ध्वस्त भी कर लेते हैं। और वो कैसे कर लेते हैं? कभी कभी हम अपने आदतों से भी कर लेते हैं, अपने गंदी हरकतों से कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी गंदी हरकतें होती हैं जिसके चलते हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ जाया करता है। जैसे हमारे बच्चे हों, पिता हो, या बच्चों के माँ हो, ये सभी में एक सूझबूझ चला करता है और इन सूझबूझों के कारण एक अपना हंसता खेलता परिवार भी चला करता है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि जिम्मेवार में सबसे पहले कहा जाए तो पिता भी होता है, माता भी होता है अपने बच्चों के लिए। और जब माँ ही जिम्मेवार ना हो, पिता ही जिम्मेवार ना हो, तो बच्चे तो गली गली के हो ही जाएंगे। इसमें दो मती की बात तो है ही नहीं। समझिएगा बात को बहुत गौर से। ये कहानी किसी की भी हो सकती है, किसी के भी घर की हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो एक समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आप चलिए। कभी भी आप अपने जीवन में सुख दुख का तो खेल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर जीवन है तो सुख दुख भी आएंगे आपके जीवन में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पिता अपने जिम्मेवारियों से भटकता है, जैसे कि मान लीजिए नशीले पदार्थ करता है, ये लड़कीबाजी इश्कबाज करता है, तो भाई कर्म तो है। अगर हमारे घर के कोई समझा रहा है तो चलिए जी, मान लीजिए एक बात समझाएंगे तो हमको समझदार बनना चाहिए, है ना। उसमें हमको समझदार बनना चाहिए, उन चीज़ों को कम कर देना चाहिए। जैसे हमारे नशीले पदार्थ है तो मान लीजिए ठीक है, करते भी हैं, हम ये माना नहीं करते, तो 15 दिन में या महीने में करिए। अगर पूरी तरह से छोड़ते हैं तो उससे और अच्छा तो है नहीं। करिए, नहीं कहते हैं कि न करिए, पर कुछ चीज़ों को अपने परिवार को देखते हुए करिए आप। और जैसे ही भूल जाते हैं अपने परिवार को और गैर जिम्मेवार हो जाते हैं, कहानियां बिगड़ने लगती है। अगर नशे में हो तो मान लीजिए 4 घंटे का होता है नशा और फिर उतर जाया करता है। पर कुछ ऐसे भी होती हैं हरकतें जो वो जिंदगी भर के लिए चढ़ जाता है सुरूर और उतरा नहीं करता है। जैसे कौन सा वो होता है, जैसे इश्कबाजी का खेल होता है, अगर वो भूत चढ़ जाए तो वो उतरने का नाम नहीं लेता है। अगर घर के कोई लोग अगर समझाते हैं, बुझाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि समझदार की जगह और वो इंटेलिजेंट होते चले जाते हैं और दिमागदार बनते चले जाते हैं, पर उस बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं पाप तो होता है, चाहे पाप कोई भी करे, चाहे पिता करे या चाहे माँ करे या चाहे बच्चे करें, परिणाम सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि परिणाम ना हो, एक ना एक दिन रिजल्ट सभी का खुलता है। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों कि आप ऐसा काम मत करिए कि जिससे कि आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाए और टूट करके बिखर जाए। तो सबसे पहले अगर आपको कोई समझा रहा है कि ये चीज़ें मत करिए, तो आप उन चीज़ों को समझिए, बल्कि और समझदार और इंटेलिजेंट मत बनिए उस काम के लिए। हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं हम। और जब यही करते हैं तो एक ना एक दिन उसका जब पड़ाका फूटा करता है, एक बार समझाया गया, 2 बार समझाया गया, उसके बाद भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं उसका भुगतान तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। और वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, बिखरना चालू हो जाया करता है। चाहे वो पिता की कहानी हो, चाहे वो एक माँ की कहानी हो, चाहे एक बच्चे की कहानी हो। आप जैसे संस्कार रखते हैं, जैसे सूझबूझ रखते हैं, वैसे ही हमारे घर में, हमारे बच्चों में वो सोच, वो सूझबूझ चला करती है, वो समझदारी चला करती है। अगर इंसान, कहते हैं अगर साथी अगर हो तो ईमानदार हो, गद्दार ना हो। साथी अगर हो तो ईमानदार हो, गद्दार ना हो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। क्योंकि गद्दारों का जगह नहीं होता है। चलिए, अगर एक बार समझा दिया गया, 2 बार समझा दिया गया, तो उसमें आप ही बताइए दोस्तों,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इस बात को अगर अच्छी लगे मेरी बात। ये बताइए अगर उसमें समझाया जाए तो समझना चाहिए उन बातों को कि और समझदार बनते चले जाना चाहिए। अगर एक बार समझाया जाए, 2 बार समझाया जाए, अगर 3 बार समझाया जाए तो समझना चाहिए या और समझदार हो जाना चाहिए उन काम के लिए। हमने कहा ना कि कुछ ऐसे नशे होते हैं जो उतर जाते हैं और कुछ ऐसे नशा होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए वो चढ़ा रहता है और जब झटका घला करता है तो वो एक झटके में भी उतर जाया करता है। ये ज़िंदगी भर के लिए नहीं होता है। अगर कोई 1 बार मौका दे रहा है, 2 बार मौका दे रहा है, 3 बार मौका दे रहा है, वो उसकी समझदारी है जो आपको वो मौका दे रहा है। पर कहीं न कहीं आप भी अपनी समझदारी को निभाइए और खुद समझिए। अगर नहीं समझते हैं तो पाप चाहे किसी का भी हो, जब घड़ा भर जाया करता है तो फूटा करता है, जब फूटा करता है, लीक मारा करता है तो वो ज़माने में फैल जाया करता है। और जब फैल जाया करता है तो एक बार गाड़ी को रोक लेंगे, वाहन को रोक लेंगे हाथ दे करके, पर ये एक ऐसी हवा होती है जो ज़माने में फैलने में टाइम नहीं लगा करती है। और कहीं न कहीं इंसान गलती जब करता है और जब ये हवा लीक होती है तो वो अपने को दोष ना दे करके वो खुद दूसरे को दोष देगा कि काश आप ऐसा ना करते, काश आप इस तरह से ना करते तो इस तरह से ये ना होता। तो किसी भी चीज़ की एक बर्दाश्ता की सीमित होती है, बर्दाश्त करने की भी शक्ति होती है। जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, जो वो रंजिया जाता है, तो कभी-कभी ऐसे हालातों में, ऐसे पोजीशन में इंसान एक दूसरे की जान ले लिया करता है। पर अपने आप को जो समझा ले गया, वही तो सबसे बड़ा समझदार होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने परिवार में हैं, तो एक सूझबूझ के साथ, एक समझदारी के साथ आप अपने हँसते-खेलते संसार को बसाइए, अपने परिवार को बसाइए और एक समझदारी के साथ चलाइए। अगर आप अपने जीवन में समझदारी नहीं रखते हैं और किसी के एक समझदारी से ये परिवार नहीं चला करता, किसी एक के समझदारी से ये रिश्ते नहीं चला करते हैं। अगर एक आदमी अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को, अपने परिवार को अगर खींचना चाहे, तो बताइए आप कहाँ तक खींच सकता है? कहीं न कहीं आपको भी समझदार बनना ही होगा और जिस दिन दोनों में तालमेल बनती है, एक तो जल्दी बना नहीं करती है दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूँ, जल्दी से बना नहीं करती है। अगर कोई एक समझदार होता है तो साला उसी में एक गद्दार भी हुआ करता है। अब गद्दार कौन निकल जाए ये हम खुद नहीं पता चलता है। पता तब चलता है जब उसकी चोरियाँ कुछ पकड़ी जाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप अच्छे सोच और अच्छे विचारों को रखिए और बस अपने काम में मगन रहिए और अपने परिवार को देखिए। हँसते-खेलते परिवार को बिखरने मत दीजिए, क्योंकि जब ये परिवार बिखरा करता है, तो दर्द भी बहुत होता है और चोट भी बहुत लगती है। और चोट देने वाले को कभी दर्द नहीं होता है और न ही उसकी आँखों से आँसू निकला करते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल एक रियल कहानी के साथ ही बता रहा हूँ। जिसने भी खाया है, वो जानता है कि आखिर होता क्या है दर्द। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, कुछ एक ऐसे नई कहानी के साथ। एक मोटिवेशनल आपको कराता रहूँगा, चाहे वो किसी से भी मिले। अगर अपने जीवन में कुछ शब्दों को, कुछ चीज़ों को अगर प्रेरणा हमको मिलती है दोस्तों, तो उसे ज़रूर लेना चाहिए। नमस्कार।